कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। इंफॉर्मेटिव वीडियो की इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जानकारी में है कि छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है उसको वीडियो के रूप में आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और इस कड़ी में जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों को 20% जो आरक्षण का नया प्रावधान लागू किया गया है वो एक इम्पॉर्टेंट इशूज है जिसको ध्यान में रखना है। लिखा भी गया है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स लैंडमार्क रिजर्वेशन अमेंडमेंट। 20% आरक्षण देने की बात वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को कर रहे हैं। और आप लोग की यह जानकारी में होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कुछ जनजाति परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुज्जर, बकरवाल, ये सब अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और इसके आरक्षण में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय की 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। कोलीज, दूसरा पद्दारी जनजाति, और तीसरा है गड्डा ब्राह्मण, और चौथा है पहाड़ी एथनिक ग्रुप। ये जो हमारा प्रावधान है, ये प्रावधान को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पद्दारी जनजाति कहाँ है, किसकी जनजाति को दिया गया है, तो पद्दारी और कोली, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। परीक्षा के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लिए पहला एसटी आरक्षण संबंधित आदेश 7 अक्टूबर 1989 को जारी किया गया था। और याद रखिएगा कि गुज्जर और बकरवाल जनजाति एक ऋतु प्रवास जनजाति समूह है और यह मुख्य रूप से भेड़ और बकरी का पालन करती है, तो ध्यान रख सकते हैं। इसी कड़ी में जो आपको ध्यान में रखने की चीज है आरक्षण नीति में कि 370 को रद्द करने के पूर्व भी जम्मू कश्मीर में कुछ आरक्षण नीति लागू थे। और अभी हाल में जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है और उसी के तहत 4 जनजाति को जोड़ा गया है, जो ध्यान में रखने का बिंदु है। और यह भी याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 366 अनुसूचित जनजातियों की परिभाषित करने के संबंध में प्रावधान करता है और अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी जनजातीय समुदाय को, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है और ये ध्यान रखने का विषय है। संविधान के अनुसूची 5वीं अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान से संबंधित है। उसी तरह से अनुसूची 6 है जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप याद रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। और जनजातीय क्षेत्रों में जो पंचायती संबंधी एक समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है भूड़िया, तो ये भूड़िया समिति भी ध्यान रख सकते हैं। तो हालांकि सरकार के द्वारा जनजाति के कल्याण के लिए भी कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे ट्राइफेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि उसमें जनजातीय क्षेत्र के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको एक कम्युनिटी स्पिरिट पर लागू की जाती है। इसके अलावा वन धन योजना जीवन स्तर में सुधार के जरिए जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण पे बल दिया जा रहा है। अभी जनमन योजना भी शुरू की गई है, उसका भी संबंध अनुसूचित जनजातियों के विकास से ही। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। ऐसे छोटे छोटे बिंदु को आप ध्यान में करके रखेंगे। जय, थैंक यू।